हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंग्लिश के सेक्शन की, जिसमें हम वोकैब, इडियम एंड फ्रेजेज और फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये एग्जाम रेलेवेंट हैं, मतलब कि ये या तो एग्जाम में आए हुए हैं या ये कंटिन्यूसली एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं या इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ये सारे के सारे वर्ड द हिंदू से लिए गए हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है जहाँ से ज़्यादातर वर्ड्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो हम क्या करेंगे, पांच 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 चीजें करेंगे, यानी कि डेली 5 वर्ड, 5 इडियम्स एंड फ्रेजेज और 5 फ्रेजल वर्ब्स। तो ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए ज्यादातर मेनली ये बैंक और एसएससी से रिलेटेड है। बट स्टेट्स एग्जाम में जिनमें भी क्या होता है, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पूछा जाता है, मेंस एग्जाम्स में आता है ज्यादातर, स्टेट एग्जाम्स में। तो वहाँ के लिए आपका काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखते हैं, डेली 5-5 वर्ड करेंगे तो इस तरीके से करते कंटिन्यूअसली ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं पड़ेगा और वर्ड्स याद भी होते जाएंगे, ठीक है। और इनका मैं वर्ड यहाँ जैसे मैंने मेंशन करें तो इससे रिलेटेड आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है ठीक है, इनको समझ के या इनको लर्न करने के बाद। तो सबसे पहले वर्ड्स देखते हैं, तो कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा पर्टेन। पर्टेन होता है एक वर्ब है। पर्टेन का मतलब होता है रिलेटेड या संबंधित, या किसी से रिलेशन में, मतलब इस तरीके के सेंस है जाता है इससे, या किसी को रेफर करना या रिलेट करना। मैंने अभी सिर्फ सिनोनिम्स इंक्लूड करें, धीरे धीरे हम एंटोनिम्स भी इंक्लूड करेंगे। तो पर्टेन का मतलब होता है रिलेटेड, रेफर या रिलेट। अगला वर्ड है हमारा सपल। सपल होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल या लचीला या स्ट्रेचेबल, ठीक है। एक और वर्ड है इसके लिए लाइथ, ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड है लाइथ। लाइथ मतलब भी क्या होता है, फ्लेक्सिबल या लचीला, यानी कि जो क्या है, बैंड हो सकता है इस तरीके से, अगर नॉर्मल सेंस में देखें तो सपल, सपल मतलब फ्लेक्सिबल या लचीला। अगला वर्ड है हमारा पेन्यूरियस। पेन्यूरियस भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गरीब, या एक तरीके से दरिद्र के सेंस में भी यूज किया जाता है इसे। गरीब, इम्पेक्यूनियस, डेस्टिट्यूट, इम्पोवरिस्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। गरीब, इम्पेक्यूनियस, डेस्टिट्यूट, इम्पोवरिस्ड, ये सारे के सारे क्या हैं, पेन्यूरियस हैं। अगला वर्ड है हमारा बैफलिंग। बैफलिंग मतलब होता है कि जैसे क्या हो, अचानक से शॉक्ड हो जाना या चौंक जाना, ठीक है। तो बैफलिंग भी क्या है, एक वर्ब है। इसका मतलब एक तो क्या होता है कि चौंकाने वाला या चौंक जाना, और इसका सिनोनिम्स क्या है, परप्लेक्सिंग और मिस्टीरियस, ठीक है। मिस्टीरियस का मतलब होता है ऐसे, मतलब जो क्या है, काफी एक रहस्यमय टाइप की चीज के सेंस में यूज किया जाता है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। तो बैफलिंग का मतलब चौंकाने वाला या परप्लेक्सिंग या मिस्टीरियस। अगला वर्ड है हमारा कनकॉमिटेंट। कॉनकॉमिटेंट ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है और नाउन की तरह भी यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है जुड़ा हुआ, कनेक्टेड, एक तरीके से दो के सेंस में यूज किया जाता है। कौन कौन एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन या कंबाइन, इससे रिलेटेड होता है या बोथ से रिलेटेड होता है। तो कॉनकॉमिटेंट का मतलब है अकम्पनी, अकम्पनीमेंट, अटेंडेंट या जुड़ा हुआ। अटेंडेंट होता है ना, जैसे ऑफिस अटेंडेंट बोलेंगे तो मतलब हेल्प करने वाला या साथ में, ठीक है। तो अटेंडेंट या अकम्पनीमेंट। तो ये 5 वर्ड कर लिए। अब फटाफट से देखते हैं 5 इडियम्स भी, ठीक है। तो इडियम्स जैसे मैंने आज के ले रखा है एक स्पेसिफिक वर्ड ले रखा है ब्रेक, तो ब्रेक से रिलेटेड इडियम्स देखते हैं, ठीक है। ये काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में आया हुआ भी है पहले कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखते हैं इडियम्स और फ्रेजेज किससे रिलेटेड, ब्रेक से रिलेटेड। तो तो ब्रेक से रिलेटेड इडियम सबसे पहले देखते हैं ब्रेक। ब्रेक से क्या है, ब्रेक कवर। ब्रेक कवर मतलब होता है कि आड़ से निकलना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्पाई है, वो बहुत टाइम से कहीं छुपा हुआ था, फिर अचानक से वो बाहर निकल गया। तो ब्रेक कवर का मतलब होता है आड़ से निकलना या अचानक से बाहर आ जाना, काफी जब आपको कोई डेंजर लगे, तो इस सेंस में यूज किया जाता है। अगला है ब्रेक ग्राउंड। ब्रेक ग्राउंड का मतलब होता है कोई नई चीज शुरुआत करना या कोई नया इनिशिएटिव लेना, इनिशिएट अ न्यू वेंचर, तो इसको बोला जाता है ब्रेक ग्राउंड। अगला है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल दो स्ट्रेंजर बैठे हैं, दो अननोन पर्सन बैठे हैं, तो वो जनरली बोलेंगे नहीं। तो आपने, जैसे आप समझ लो आपके साथ कोई स्ट्रेंज पर्सन बैठा है, तो आपने कोई कुछ पूछना शुरू कर दिया, उससे कन्वर्जेशन स्टार्ट कर दी, तो ब्रेक द आइस। तो इसका मतलब होता है स्टार्ट द कन्वर्जेशन, ठीक है। अगला है ब्रोकन हेल्थ। ब्रोकन हेल्थ का मतलब होता है बैड हेल्थ या खराब हेल्थ से रिलेटेड होता है।
अगला है ब्रेक बैड। ब्रेक बैड मतलब डिफाई अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी की बात न मानना या इलीगल कुछ काम करना। इसी से रिलेटेड एक सीरीज भी है काफी फेमस मैक्सिकन सीरीज, ब्रेकिंग बैड करके। ठीक है, तो उसका वहीं से कहीं ना कहीं लिंक्ड। ठीक है, तो क्या करता है उसमें, जैसे क्या होता है वो मैथ बनाता है उसमें, तो वैसा ही कुछ है, इलीगल काम करता है तो डिफाई अथॉरिटी, अथॉरिटी को डिफाई करना या उसके खिलाफ कोई काम करना। अगला है ब्रेक अ लेग। ये जरा ध्यान से पढ़ना, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक, ना कि पाँव तोड़ना। ठीक है, तो अगर आप किसी को कभी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उसको बोल सकते हो ब्रेक अ लेग, और साथ में उसका मीनिंग बता देना, अदरवाइज लगेगा कि पाँव तोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्रेक से रिलेटेड इडियम्स हो गए। अब ऐसे देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। तो अगला है हमारा फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब में मैंने आज एक वर्ड उठाया, कौन सा, एक्ट। ठीक है, तो एक्ट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब देखते हैं। तो सबसे पहला है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है टेक एक्शन अगेंस्ट समथिंग, मतलब किसी चीज के खिलाफ एक्शन लेना, उसको क्या बोलते हैं, एक्ट ऑन। जैसे पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो किसी मुजरिम के खिलाफ एक्शन लिया, तो उसमें क्या बोलेंगे, टेक एक्शन अगेंस्ट समथिंग। अगला वर्ड होता है एक्ट से एक्ट आउट। एक्ट आउट मतलब परफॉर्म अ सीन और प्ले। जैसे होता है ना, प्ले होते हैं या मूवी में सीन्स होते हैं तो उनको परफॉर्म करना, तो उसको बोला जाता है एक्ट आउट। अगला वर्ड है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है एक्ट डिसिजिवली, मतलब सोच समझ के कोई एक्ट करना। और सेम सेंस एक्ट अपॉन का भी होता है। एक्ट अपॉन का मतलब भी होता है कि टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कोई डिसिजिव एक्ट करना। अगला है एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब होता है मिसबिहेव करना। ठीक है, या किसी से बुरे तरीके से बर्ताव करना। अगला है एक्ट अप टू। एक्ट अप टू का मतलब होता है इक्वल इन एक्शन। कोई काम कर रहे हो आप, तो उसके रेसिप्रोकल में कोई इक्वली वो काम कोई और भी कर रहा है, तो वो बोलेंगे इक्वल इन एक्शन। तो इस तरीके से हमने ये बहुत सारे पाँच 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 करके हमने क्या देख लिया, 15 एक तरीके से वर्ड भी समझ लिए और इडियम्स, फ्रेजेज और फ्रेजल वर्ब समझ लिए। ठीक है, ऐसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे, अब बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।